ये अनंत का ज्ञान, असंख्यात का ज्ञान वही कर सकता है जिसे कुछ आत्मिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ हुए हों। वर्तमान में जितने भी जीव हैं सब मति और श्रुत ज्ञान के धारी होते हैं, चाहे वो न्यूटन या आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक हों या पाइथागोरस जैसे कोई भी मैथमेटिशियन हो। सभी हम और आपकी तरह ही छोटे मोटे कुछ ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि के साथ में मति और श्रुत ज्ञान के ही धारी होते हैं। इनके द्वारा बताया गया गणित विज्ञान कभी भी असंख्यात को छू नहीं सकता, क्योंकि इनके पास में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे ये असंख्यात को सिद्ध कर सके। विज्ञान की सबसे बड़ी एक चीज होती है कि उसे हर चीज को दिखाना होता है, हर चीज को सिद्ध करना होता है, और सिद्ध करने के लिए उसे किसी न किसी एपरेटस का सहारा लेना होता है, और किसी भी एपरेटस में इतनी ताकत नहीं होती है जो असंख्यात को दिखा सके, अनंत को दिखा सके। चाहे कितने ही बड़े बड़े दूरदर्शी यंत्र हों और चाहे कितने ही बड़े बड़े सैटेलाइटों का आविष्कार कर लिया जाए, आप कभी भी असंख्यात को गिन नहीं पाएंगे, अनंत को बता नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान हमारे आत्मा से, आत्मा की शक्ति से अपने ही अंदर उत्पन्न होता है, वो ज्ञान कभी भी कांच के लेंसों में और किसी भी प्रकार के लोहे के उपकरणों में उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई उपकरण बिना लोहे के और बिना कांच के बनता ही नहीं है। किसी भी कांच में और किसी भी आयरन में इतनी शक्ति नहीं हो सकती है कि वो हमें अनंत को दिखा सके, अनंत की गणना करा सके या असंख्यात का ज्ञान करा सके। अगर इतनी सी समझ आपको आ जाए तो आप समझ सकोगे कि जैन दर्शन में जो ज्ञान दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है और विज्ञान क्यों उस ज्ञान के पास तक नहीं पहुंच पाता है। अगर इतना ही आपने सुन लिया तो आपको समाधान मिल सकता है। जैन दर्शन के अंदर जो असंख्यात और अनंत का विज्ञान बताया जाता है वो इसीलिए संभव होता है कि वो किसी लेंसों से नहीं देखा करते हैं। वो लेंसों को बनाते नहीं है, ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, ना कांचों को घिस घिस करके उनको पतला करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया करते हैं। कांच की कितनी क्षमता होगी, कितना देख पाएगा कांच? ज्यादा पतला करोगे, ज्यादा घिसोगे, चटक जाएगा, टूट जाएगा। एक क्षमता तक ही काम करेगा। किसी भी आयरन से बनाए गए कोई भी कलपुर्जे कितने ही सूक्ष्म हो जाएं, लेकिन वो कभी भी उस असंख्यात और अनंत की गिनती को नहीं गिन सकते हैं, जो गिनती आत्मा के द्वारा आत्मज्ञानियों के माध्यम से गिनी जा सकती है।